हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीडीपी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? डेवलपमेंट के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ डेवलपमेंट। और हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? और हम उसकी दिशा के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे हम। ओके, हम आज ये 2 टॉपिक जो होंगे वो कंप्लीट कराएंगे आज की क्लास में। हमारा पहला टॉपिक होगा एरिया ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यानी विकास के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के क्षेत्र के बारे में। कितने टाइप होते हैं, विकास के क्षेत्र कितने होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा होता है शारीरिक, पहला हमारा होता है शारीरिक, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल। ये हमारी शारीरिक। एंड सेकंड हमारी होगी मानसिक। जिसे बोलेंगे मेंटल। एंड थर्ड जो हमारी होगी, थर्ड स्टेज एरिया जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा सोशल, यानी सामाजिक। उसके बाद हमारा फोर्थ आएगा जो हमारा रहेगा संवेगात्मक। जिसे हम बोलते हैं इमोशनल। ठीक है, उसके बाद हमारी फिफ्थ हमारा एरिया होगा, वो क्या होगा? संवेगात्मक के बाद हमारा रहेगा भाषिक, या इसको बोलेंगे हम लैंग्वेज। उसके बाद अब हमारा रहेगा इमोशनल हो गया, सामाजिक हो गया, और 6 हमारा रहेगा, कौन सा छूटा है? नैतिक। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारे जो क्षेत्र हैं ये 6 हैं। ठीक है, एरिया कितने हैं? 6 हैं। यानी हमारा विकास जो होता है वो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और भाषिक विकास होता है, और नैतिक विकास होता है। संवेगात्मक मीन्स इमोशनल, यानी भावात्मक भी इसे बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं इसे? भावात्मक भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारे सारे एरिया हैं। अब हमारे जो ये 6 हैं ये कंप्लीट एरिया हैं, जिसमें से व्यापक क्षेत्र होते हैं जो कि कौन से होते हैं? PSME। इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। हाँ, तो ये हमारे होंगे PSME। ओके,
सो ये हमारे बहुत ही ब्रॉड एरिया है, ठीक है। ब्रॉड एरिया मीन्स व्यापक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े रूप में डेवलपमेंट में काम आते हैं। जैसे कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सो वो PSME के अंतर्गत आता है। जैसे P से फिजिकल, ठीक है, और S से हमारा होगा सोशल, ओके, M से होगा, क्या हो गया M से, मेंटल, और हमारा E से होगा इमोशनल। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली स्टेज क्या है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होगा फिजिकल। उसके बाद बच्चा जो होगा वो जब जन्म लेने के बाद सोशल एरिया में आएगा, जैसे कि वो अपने मम्मी पापा यानी परिवार, फैमिली, ठीक है, तो फैमिली के संपर्क में आएगा। अब ये फैमिली हमारा क्या होगा, सोशल ही होगा, ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट होगा उसका। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसके दिमाग आएगा, मेंटल, उसकी मेंटल जो मेंटालिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो मेंटल आएगा 4th पे। उसके बाद फिर बच्चा क्या होगा, इमोशनल, ठीक है, बच्चे के अंदर इमोशंस आएंगे, संवेग आएगा, ठीक है, कि बच्चा कोई देख के क्या चीज़ प्रतिक्रिया करता है, किसी चीज़ को लेकर वो भावात्मक चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें आएंगी, तो ये हमारा इमोशनल आ जाए। तो ये सारे हमारे जो ये ब्रॉड एरिया हैं, व्यापक क्षेत्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्म में आप याद करिएगा, PSME, ओके, PSME। सो अब हमने ये पढ़े विकास के क्षेत्र। तो सारे विकास के क्षेत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि जो फिजिकल, आपको पता है फिजिकल में क्या होगा, बच्चा का लेंथ कितनी हो रही है, उसका शारीरिक विकास यानी वृद्धि हो रही है, सारी शरीर की वृद्धि होना, ठीक है, शारीरिक विकास में आएगा। उसके बाद मानसिक विकास में मेंटालिटी उसकी आ जाएगी। उसके बाद फिर तुम्हारा सोशल, ओके, सो आपका सोशल सामाजिक विकास कैसे होता है ये आएगा। उसके बाद हमारा आएगा संवेगात्मक विकास, ठीक है, सो संवेगात्मक यानी इमोशनल, ठीक है। उसके बाद हमारा लैंग्वेज, भाषा विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है जैसे ही जन्म लेता है तो अपनी फैमिली में जो जैसे बोल रहा होता है उसको क्या करता है, अर्जन करता है, ठीक है। तो ये जब मैं पढ़ाऊँगी नोम चॉम्स्की के बारे में, उन्होंने एक डिवाइस दी है जिसको जो भाषा अर्जन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भाषा का विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है, तो ये हमारी चाइल्डहुड जो एज होती है, इसमें भाषा का विकास बहुत ही तेज़ होता है। और कौन सी चाइल्डहुड में, ये अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है, भाषिक विकास में। उसके बाद हमारा आया नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। अब बच्चा जब बड़ा होगा तो वो सीखेगा, क्या सीखेगा कि जो किसी बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना सही है या गलत है, कोई भी काम करना सही है या गलत है, उसको चॉइस करना कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, नैतिक विकास में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बच्चे के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, पर आपको ये अलग अलग डिफाइन करना है कौन सा डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट के अंदर आएगा, कौन से एरिया के अंदर कौन सा डेवलपमेंट आएगा, ओके। सो ये हमारा हो गया एरिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी डायरेक्शन, दिशा के बारे में पढ़ेंगे कि जो विकास होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे वृद्धि होती है विकास की, किस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की दिशा। तो विकास की जो दिशा होती है वो कितनी होती है, सो ये हमारी विकास की दिशा होती है 2,
ठीक है, कौन कौन सी? ये दो होती हैं। पहली होती है पहली होती है शीर्षाभिमुख बोलेंगे या फिर शीर्षगामी आएगा। ओके, सो शीर्षगामी या शीर्षाभिमुख। सो इसे हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। ओके, क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल। इसमें हमारा क्या आता है? इसमें हमारा आता है सिर से लेके पैर तक, यानी बच्चे का विकास जो होता है वो सिर से लेके पैर तक होता है। यानी बच्चा पहले क्या करेगा? अपने सिर को हिलाना आएगा उसके अंदर, उसके बाद फिर काय का विकास होगा, फिर उसके अंदर और नीचे का पैरों का विकास होगा। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ करके फिर उसका विकास होता है। हाथों का विकास, फिर हाथ हिलाना, फिर पैर हिलाना, ये सारा विकास आएगा उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सेफेलोकॉर्डल। एंड उसके बाद दूसरी हमारी डायरेक्शन होगी, वो होगी हमारी समीपस्थ विकास की दिशा, या फिर इसे बोलते हैं अधोगामी। क्या बोलेंगे? अधोगामी। यानी ये होता है तो ये हमारा हो गया समीपस्थ विकास की दिशा। विकास जो होगा धीरे धीरे करके बढ़ेगा, जैसे कि पहले हमारे हाथ उठेंगे। ओके, उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये उंगलियां काम करेंगी, तो ये धीरे धीरे काम करता है। ओके, सो ये हमारा सेंटर से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है। ओके, सो ये डेवलपमेंट हमारा हो गया समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये हमारे 2 टाइप का होता है, पढ़ लिया। उसके बाद पहला कौन सा था हमारा? शीर्षगामी एंड जिसे सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और सेकंड हमारा कौन सा है? समीपस्थ विकास की दिशा। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टर बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया। तो विकास की दिशा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बच्चे का विकास होता है, तो जैसे या फिर पूछ लेगा सिर से पैर, आपसे क्या पूछेगा? सिर से पैर। तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा कि समीपस्थ विकास है, अधोगामी है या फिर शीर्षगामी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर सिर से पैर तक का है तो शीर्षगामी है। ओके, और अगर पूछे कि हाँ एक हेड टू टॉय, ओके, सिर से पैर यानी हेड टू टॉय, और अगर पूछे कि अधोगामी जो विकास है या समीपस्थ विकास है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो हम बताएंगे क्या कि सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, और उल्टा भी पूछ सकता है आपको, कि आपको दे देगा कि सेफेलोकॉर्डल जो है, फिर आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा सिर से पैर या पैर से सिर, उल्टा भी दे सकता है, पैर से सिर या सेंट्रल से मतलब जो बाहर, ठीक है, या केंद्र से बाहर या बाहर से केंद्र। तो ये उल्टा भी 2-4 ऑप्शन दे देगा आपको। अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको हेड टू टॉय करना है या टॉय टू हेड करना है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना, हेड टू टॉय ही होगा। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।